प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से अगस्त मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारा बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे। तो उससे पहले आप लोग देख लीजिएगा, टाइम आपको 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और विषय कोड जो है ना आप लोगों का 119 रहेगा। तो इसी प्रकार का सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, सबसे पहले खंड अ में पूछा 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न, आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो आइए पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोला जा रहा है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा लगभग कितना होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये जो है ना 2% होती है। तो राइट आंसर पहला का सी नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होती है। तो ध्यान रखिएगा, 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि थ्रोविमीन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो आप याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि आयोडीन का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 था ना, इसका भी क्या होगा, इसका भी जो ना हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, 2 का भी ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर में आएगा। देखिए 4 नंबर है, मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ जो है ना, चमगादड़ के अग्रपाद किसके अंग होते हैं ना। तो याद रखिएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समझात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ना फ्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। तो याद रखिएगा, पुनरुद्भवन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। 6 नंबर है, अडरक इनमें से क्या है। तो अडरक जो है ना एक भूमिगत तना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नोट करना है। ठीक है ना, चलिए फिर प्यारे बच्चों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे शाम में 7 बजे डेली साइंस वाले बच्चों का लाइव क्लास होता है 2025 के लिए। और इसके अलावा आपको नोट्स वगैरह दिया जाता है, जिससे पढ़ करके आप 450 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो आप लोगों को मैं आगे भी बताऊँगा व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे ज्वाइन करना है, तो उसे ज्वाइन कर लेना। नोट्स वगैरह उसी ग्रुप में नंबर भी मैं आपको दे दूँगा मैं अपना, वहाँ से आप मैसेज करके नोट्स वगैरह ले पाओगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, नर तथा मादा जनन कोशिकाओं के संलयन के फलस्वरूप बनता क्या है ना। तो 7 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा युग्मनज, जायगोट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुवांशिकता के लिए अनिवार्य क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसके लिए अनिवार्य जो होगा ये आपका लैंगिक जनन हो जाएगा, यानी कि लैंगिक जनन, ऑप्शन बी होगा। 9 नंबर की कीट के पंख और पक्षी के पंख क्या है। तो याद रखिएगा, ये भी समझात अंग है, यानी कि ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। 10 है, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है। तो आप 10 नंबर का नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आपका चीन के विद्यार्थी से। किसके, चीन के विद्यार्थी से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे हम आपको डाउनलोड करने के लिए भी सिखाएंगे। 11 नंबर है कि एक नर हार्मोन क्या है। तो आप नोट कर लीजिएगा, ये जो है ना नर हार्मोन जो होता है ना, क्या होता है फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल ये होता है टेस्टोस्टेरोन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 12 की कौन सी संरचना युग्मक जनन में भाग लेती है। तो ये मादा साइड होती है ना, मादा युग्मक, तो यही साइड होना चाहिए। 12 का देख लीजिएगा आप लोग वैसे। ठीक है, चलिए सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ना, 23 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नोट करिएगा। 14 है कि लैंगिक जनन की इकाई क्या है। तो आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन इसका करेक्ट जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि युग्मनज। ठीक है, चलिए युग्मक होगा। और 15 नंबर की युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसमें। तो ये होगा हवा में और पानी द्वारा, दोनों। तो ऑप्शन सी नोट करिएगा, ये दोनों दिया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा, 16 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, यानी कि इनमें से किसी में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 17 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, किनके द्वारा जनसंख्या पर निलंबन प्रकाशित हुआ था। तो ये था माल्थलस, यानी कि ऑप्शन माल्थलस। ठीक है, तो ऑप्शन होगा डी। और क्वेश्चन 18 है, गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण बढ़ या घट सकती है। तो आप याद रखिएगा, बिल्कुल 18 नंबर का भी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा, नोट कर लेना है। ये हो जाएगा गैर
जो है ना विच्छेदन से। चलिए आगे आंसर की बताने से पहले मैं आपको पहले डाउनलोड करने के लिए इसका आंसर की कहाँ मिलेगा वो सिखा देता हूँ, फिर आगे आंसर की हम लोग करें। तो प्यारे साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में ना गूगल को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके भी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर आकर के सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, आप आराम से स्क्रॉल डाउन करिएगा। फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना। नीचे आओगे तो क्लास 12 का सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्लास 12 का सेशन देखने को मिल रहा है और फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 12 अगस्त मंथली एग्जाम लिखा है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक है। देखो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा आपको ऑल पेपर मिल जाएगा। इधर आपका पेपर का नेम है, डाउनलोड लिंक है। चलिए जैसे कि जो भी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इंग्लिश उर्दू मतलब जो भी चाहिए ना सारा मिल जाएगा। चलिए फिलहाल में किसका करना है, मैं बायो का करना है ना। बायो है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करो। ठीक है, देखो काम नहीं करे तो क्या करना, पेज को रिफ्रेश कर लेना। पेज को नीचे की ओर आकर के खींच देना, इससे रिफ्रेश हो जाएगा। चलो रिफ्रेश अब हो गया। अब हम लोग आएंगे तो देखिए ये बिल्कुल काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आएंगे हम लोग। अब देखिए बायो के सामने डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए, हो गया। यहाँ भी पेज को रिफ्रेश कर लेना, जब भी आना है पेज को रिफ्रेश कर लेना है। देखो यहाँ पर ये आपको इस टाइप से खुला हुआ मिलेगा ना, तो इससे पढ़ सकते हो या फिर इस पे क्लिक करके छोटा कर लेना। फिर नीचे आओगे इस प्रकार से, यहाँ पर आना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले आओ। देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर की प्रॉपर मिल गया आपको पहले ही। ये रहा ऑब्जेक्टिव का आंसर की, इसको लिखना चाहो तो लिख लो। सब्जेक्टिव का आंसर की मैं यहाँ पर डाल दूंगा। 5 प्रश्न बनाना है ना आपको, शॉर्ट में 2 मार्क्स वाला, और इसके अलावा लॉन्ग में भी आपको बनाना है 3 प्रश्न। तो सारे प्रश्नों का आंसर की मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ देर। चलिए बढ़ते आगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक मजबूत उत्परिवर्तन क्या है, तो आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका एक मजबूत उत्परिवर्तन बोला तो बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट कर लेना। एक्स कितने, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 20 नंबर, अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है ये बिल्कुल आपका हो जाएगा डार्विन होगा। क्या देख लीजिएगा, अनुवांशिकी का जनक ऑप्शन भी होगा मेंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर जो है 21 नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात क्या है, तो बिल्कुल 1:2:3 यानी ऑप्शन नंबर सी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 नंबर की विकास वक्र समानता क्या होता है, तो ये एक्स एस आकार का होता है, तो ऑप्शन डी नोट कर लेना है। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लो आप लोग, यौन संचारित रोग इनमें से कौन है, तो चलिए ऑप्शन देख लो। यौन संचारित रोग बोला गया आप लोगों से, तो बिल्कुल देख लीजिएगा 23 है ना, तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा ना। चलिए इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर होगा। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक बीज पत्री में जो है ना कलम लगाना असंभव है, क्योंकि इसमें क्या होती है, तो बिल्कुल इसमें संवहन बंडल होती है। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि पोठो जो ना पार्थेनोजेसिस सामान्यता क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा। 25 के बाद 25 नंबर है ना, 25 का भी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर ये हो जाएगा, नोट कर लेना है, ये हो जाएगा अंगूर। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, 24 का भी ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 26 से बहुभ्रूणता पाई जाती है किसमें, तो आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर 26 का ऑप्शन हो जाएगा वी, नोट कर लेना, ये हो जाएगा आपका नींबू। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। प्रश्न आपका है 27 नंबर, बोला जा रहा है कि प्रति भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने को क्या कहते हैं ना, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, तो नोट करना है बहुभ्रूणता। और 28 है कि 100 ग्राम प्राथमिक अनुदानों में कितने अंडज बनते हैं, तो 100 बनते हैं, ऑप्शन डी नोट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग छोड़ दे, 25 ही प्रश्न बना, 25 का मैंने उत्तर बता दिया, आप छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लो आपके सामने क्या प्रश्न पूछा गया, प्रश्न पूछा गया क्या, यहाँ पर देख लेते हैं ना। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है आपको इसमें ना 5 प्रश्न बनाना है, 2 मार्क्स मिला है, 10 नंबर के लिए होगा। तो देखो 3 नंबर है, पौधों में अंतरिक जो ना जो है ना क्या लिखा गया देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 नंबर के परागण क्या है, और 5 है कि उत्तक संबंधन की कायिका जनन में क्या है, और 6 नंबर की निषेचक जनन क्या है, और 7 है कि पुष्प के कार्य इकाई क्या है, और जो ना और संगणन से आप क्या समझते हैं। 9 नंबर की कीट परागित पुष्प की विशेषता क्या है। इसके आगे 10 नंबर प्रश्न है कि मादा युग्मोद्यमित निर्माण के लिए कितने विभाजन है, तो ये आपका प्रश्न है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा, 11 से 15 तक के 3 प्रश्न का जवाब देना, 5 नंबर 10 नंबर के लिए होगा, 15 नंबर के लिए होगा। तो पहला की प्रजनन क्या है, सजीवों में प्रजनन की महत्व बताया, और 12 की बाह्य निषेचन और आंतरिक
निषेचन में अंतर बताया, और 13 नंबर की स्वपरागकण एवं परपरागकण में अंतर बताया, और क्वेश्चन नंबर 14 की निम्नलिखित को का जो है ना परिभाषित करना है। तो इस प्रकार से चलिए मैं जितना प्रश्न बनाना है उसका उत्तर डाल देता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट बॉक्स में बताओ किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।